दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द यूनिवर्सल में। आज हम लोग देखेंगे बीएसएससी सीजीएल का टेस्ट नंबर 5 जो टेक्स्ट बुक का है। आपको वन लाइनर की तरह आपको रिवीजन करवाऊंगा, तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो सब तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एक बार रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है। आपने टेस्ट लगा दिया, हो सकता है आप भूल गए होंगे सारे क्वेश्चन को, एक बार देख लीजिए। आपका 20 या 30 मिनट में जनरल नॉलेज और जनरल साइंस कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर इन मैनर्स इट इज अप्लाइड। इंग्लिश में जो क्वेश्चंस जरूरी होगा वो इंग्लिश में कर दूंगा, बाकी हिंदी में भी करूंगा। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, तो ये हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स, बिकॉज वो तीनों जो है ना वो कांटेक्ट से फ्री लगता है, लेकिन ये फ्रिक्शनल फोर्स कांटेक्ट में लगता है। ठीक है, ये आप क्वेश्चन देख लीजिए। उस विधि का चयन कीजिए जो इसे लागू करने की विधि से दूसरों से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका पुनर्चक्रण किया जा सकता है? तो ये होगा धातु। मैं फास्ट चल रहा हूँ, आप लोग देखते जाइए और अपना आंसर भी लगाते जाइए। निम्नलिखित में से कौन से पानी शुद्ध करने के भौतिक साधन है? निस्तारण, क्लोरीनीकरण, निस्पंदन, अवसादन। तो ये क्लोरीनीकरण को छोड़ के बाकी सब भौतिक ये कारण है, तो 1, 3, 4 हो जाएगा। दो महिलाओं ने एक ही बच्चे की मां होने का दावा किया, कौन सा परीक्षण इस दावे को सत्य साबित कर सकता है? डीएनए, विडाल, ट्यूबरकुलिन, एलिसा। तो ये हो जाएगा डीएनए परीक्षण। आप कमेंट में लिखिए एलिसा परीक्षण किसके लिए किया जाता है। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है। क्या आपने देखा है कि ठंड के मौसम में आप घर में छिपकली नहीं देख सकते हैं? आपको क्या लगता है कि वे कहाँ चले गए? म्यूटेशन के लिए गए, शीत निंद्रा के लिए, उत्थान के लिए, सौंदर्य के लिए। तो ये शीत निंद्रा के लिए चले गए। दोस्तों, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा तब होता है जब हम अपनी बाह को सीधा करते हैं? तो ऑप्शन देख लीजिए, मैं आंसर डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। ट्राइसेप जो है वो संकोचित हो जाता है, जिसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, और बाइसेप क्या होता है? रिलैक्स हो जाता है। ऑप्शन 4 हो जाएगा। ये जीभ के विभिन्न भाग पर स्वाद कलियां का मिलान कीजिए। आगे का भाग आपको पता, आगे का भाग मीठा वाला होता है, साइड वाला क्या होता है? खट्टा या नमकीन, पिछला वाला भाग कड़वा होता है। तो ए का 3 और बी का 2, सी का 1। फ्लावर सेवर आनुवांशिक रूप से संशोधित किया है, किसका है? टमाटर का, सेब का, कपास का, चावल का। तो ये टमाटर का हो जाएगा। 1 नैनोमीटर किसके बराबर है? 10⁻⁻⁹ मीटर के बराबर है। एंड्रिनो कार्टिकोट्रोफिक हार्मोन जो है अधिवृक्क, इसको इंग्लिश में पढ़िए तब समझ में आएगा, कुछ कुछ हिंदी आपको समझ में नहीं आएगा। द एड्रिनो कार्टिकोट्रोफिक हार्मोन इन्फ्लुएंसेस द प्रोडक्शन ऑफ कार्टिकोस्टेरॉइड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स। दिस हार्मोन इज रिलीज्ड इन विच ग्लैंड? तो ये प्यूटरी ग्लैंड हो जाएगा। प्यूटरी ग्लैंड को और दूसरे वर्ड में बोलते मास्टर ग्लैंड। ठीक है। हाउ मच लेस pH ऑफ रेन वाटर इज कॉल्ड एसिड रेन? बारिश के पानी का pH कितना कम होना चाहिए कि वो अम्लीय वर्षा कहलाता है? 5.6 से कम। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है? तो ये जूल का नियम है। आपको वन लाइनर की तरह पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको आपके टाइम को कम ही कंज्यूम किया जाए। मानव शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज यकृत में डैश के रूप में संग्रहित होता है। तो ये ग्लाइकोजन होगा। जब सल्फर डाइऑक्साइड पानी में घुल जाता है तो डैश बनता है, ये सल्फ्यूरस एसिड होगा। किस विटामिन में धातु का घटक होता है? तो B12, जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति को डैश के द्वारा दर्शाया है? प्रकाश का ध्रुवीकरण। ठीक है, ये दिखाएगा अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ कैसा होता है? जो आप पानी में कोई भी
अगर कंकड़ डालते हैं या ढेला डालते हैं तो वो किस तरह से वेव बनता है, तो उसी को अनुप्रस्थ बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सफाई के उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले साबुन लंबी श्रृंखला वाला ये वसई अम्ल जैसे स्टेरिक, ओलिक और पामेटिक अम्ल में के सोडियम या पोटेशियम लवण है। दूसरा, साबुन कठोर पानी में काम नहीं करते हैं क्योंकि इसमें कैल्शियम और सल्फेट का आयन होता है, तो केवल वन है। ठीक है, काम नहीं करते लेकिन काम करता है, साबुन कठोर पानी में भी काम करता है। ठीक है। बार चुंबक के केंद्र में चुंबकत्व क्या होता है? शून्य होता है। निम्नलिखित में से क्या गति के नियमों को सही ढंग से दर्शाता है? किसी पिंड के संवेग को उसके द्रव्यमान m और v के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। सही है। संवेग स्पष्ट रूप से एक सदिश मात्रा, दोनों सही है। वाष्पीकरण से तात्पर्य क्या है? ये द्रव गैस में चेंज हो जाता है। ठीक है। अब जनरल नॉलेज देखते हैं। बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः यह इंगित करता है कि, आप ये ऑप्शन देख लीजिए, एक बार पॉज करके आप कोशिश कीजिए, सेंट्रल बैंक कड़ाई से मुद्रा नीति का पालन कर रहा है। इसका आंसर ये होगा। ठीक है। केंद्रीय सूचना आयोग किस प्रकार का निकाय है? ये वैधानिक निकाय है। ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो जरूर लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे मैं कोई वीडियो डालूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तीसरा क्वेश्चन है, परंपरागत कृषि विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये जैविक कृषि को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है, वित्त आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत किया गया? अनुच्छेद 280 के तहत। नेक्स्ट है, मिसेस इंडिया वर्ल्ड 2022-23 के रूप में किसे ताज पहनाया गया है? ये सरगम कौशल को याद रखेंगे। ठीक है, मिसेस इंडिया। निम्न में से किस यूरोपीय देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? फिनलैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली लाहौर षड्यंत्र मामले के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें उपरोक्त में से सभी है। यह वर्ष 1912 में हुआ था। इसे हार्डिंग बॉम्ब केस के नाम से जाना जाता था। यह भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर हत्या का प्रयास था। ठीक है। अध्यादेश की पुष्टि राज्य विधान मंडल द्वारा कितने समय में की जानी चाहिए? ये 6 सप्ताह हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, रोवर्स कप किसके लिए है? ये फुटबॉल के लिए है। निम्नलिखित में से किसे अंतरराज्यीय परिषद स्थापित करने का अधिकार प्राप्त है? ये राष्ट्रपति को होगा। ठीक है। अंतरराज्यीय परिषद राष्ट्रपति कर सकता है। संविधान सभा का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी भी भारतीय कार्यालय में रोजगार में भेदभाव पर रोक लगाता है? ये अनुच्छेद 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण एशियाई क्षेत्र मतलब सार्क का सदस्य नहीं है? तो ये म्यांमार हो जाएगा, बाकी सारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत द्वारा दिवंगत प्रोफेसर और वैज्ञानिक प्रशांत चंद्र महानबोलिस के कार्य और उसके योगदान का सम्मान करने के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। यह दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ये 29 जून हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक कौन थी जिन्होंने कार्बनिक रसायन और औषधीय पौधों के साथ काम किया था? असीमा चटर्जी, आरती सिन्हा, अरुणा आसिफ अली, अनसुईया साराभाई। तो ये असीमा चटर्जी। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? ये टोल टैक्स, पद कर जिसको बोलते हैं। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता का नाम महामना था? तो ये मदन मोहन मालवीय को बोला जाता था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा डीपीएसपी के निदेशक सिद्धांत के तहत प्रावधान नहीं है? तो ये पॉज करके आप थोड़ा सा देख लीजिए। ये भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव और सामान्य भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे दक्षिणी बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ये तमिलनाडु हो जाएगा।
तूतीकोरिन पोर्ट जो है। मौलिक अधिकारों से हटाए जाने से पहले संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद का हिस्सा था? ये अनुच्छेद 19 का था। कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के से 3 तरफ से घिरा हुआ है? त्रिपुरा। 3 लिखा हुआ, इसमें त्रिपुरा नाम से भी पता चल जाएगा आपको। डैश मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा है, तो ये हो जाएगा गोल। नेक्स्ट है समाचार पत्र और उससे संबंधित संपादक के संबंध में गलत मेल चुनिए। तो ये गलत मेल कौन सा? कॉमरेड जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा नहीं, ये किसके द्वारा लिखा गया था? ये मोहम्मद अली के द्वारा, मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा। भारत के किस राज्य में जनगणना 2011 के अनुसार नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर है? नागालैंड हो जाएगा। चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की स्थिति क्या होती है? पृथ्वी की स्थिति तो बीच में होती है, लेकिन ऊपर सबसे पहले क्या होता है? सूर्य होता है, फिर पृथ्वी, फिर चंद्रमा, ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति कौन थे जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया था? तो ये हो जाएगा ज्ञानी जेल सिंह। ठीक है, 1984 से 1989 के बीच में। निम्नलिखित में से किसे 2022 का लिबर्टी मेडल से सम्मानित किया गया? ये व्लादिमीर जेलेंस्की होगा। राजाकारों ने विरोध किया था, किसका विरोध किया था? ये हैदराबाद राज्य का भारत के प्रभुत्व में एकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जंगलों में पाए जाने वाले पेड़ों की सबसे प्रमुख प्रजाति निम्नलिखित में से कौन सी है? ये सागवान का पेड़ है, जिसको टीक ट्री बोलते हैं। देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी उपाधियों डैश द्वारा अपनाया गया था, ये हो जाएगा अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या सही ढंग से युग्मित नहीं है? युग्मित नहीं है, ये कलिंगनगर स्टील प्लांट, कलिंगनगर कहाँ? उड़ीसा में होगा। स्लेम स्टील प्लांट तमिलनाडु सही है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। चंद्रपुर फेरो एलॉय प्लांट जो मध्य प्रदेश में नहीं, महाराष्ट्र में है। तो केवल 4 हो जाएगा। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी बराक ओबामा द्वारा लिखी गई थी? द ऑडिसिटी ऑफ होप, ये बराक ओबामा ने लिखी है। समप्राय मैदान किससे संबंधित है? ये नदी से संबंधित है। ऑपरेशन ब्लू स्टार डैश से संबंधित है, स्वर्ण मंदिर से आतंकवादियों को हटाने के लिए। पश्चिमी घाट में बड़ा अंतराल डैश पर है, तो ये पालघाट। कोलकाता में स्थित बेलूर मठ किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये स्वामी विवेकानंद हो जाएगा, बेलूर मठ। निम्नलिखित नदियों को उत्तर से दक्षिण तक व्यवस्थित कीजिए। सिंधु, उसके बाद झेलम, फिर चेनाब, रावी, व्यास, फिर सतलज होता है। ठीक है। पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश द्वारा लिखी गई थी, कौन सी? सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी थी? दयानंद सरस्वती ने। अमिंदी और मिनिकॉय किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से हैं? लक्षद्वीप के। ठीक है। विश्व की सबसे व्यस्त नदी कौन सी है? राइन नदी, जर्मनी फ्रांस में बहती है। सर सीवी रमन को डैश पर उसके काम के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यह प्रकाश का प्रकीर्णन है। भारतीय पैरा पावर लिफ्टर सुधीर ने अपने प्रतिद्वंदी को कितने अंकों से हरा कर कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बर्मिंघम जो यूके में हुआ था, पैरा पावर लिफ्टिंग में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता था? ये 0.9। ठीक है। पहला दयानंद एंग्लो वैदिक डीएवी स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था? ये लाहौर में। वायु संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये हो जाएगा वायु संहिता चक्रवाती अवस्था में विकसित होती है, ये गलत है।
बाकी सब वायु सहिती या तो उष्णकटिबंधीय या ध्रुवीय प्रदेश में बनता, सही है। वायु सहिती महाद्वीपों पर, उसके महासागर पर विकसित होता, ये भी सही है। वायु सहिती मौसम की स्थितियों को बदल देता, बिल्कुल सही बात है। एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट व्हेन द वर्ल्ड स्लीप इंडिया विल अवेक, तो लाइफ एंड फ्रीडम किसके द्वारा लिखा गया था? ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2022 का विषय क्या है? सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। निम्न में से किस स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होती है? कनाडा क्षेत्र, अमेजन क्षेत्र, गंगा बेसिन, साइबेरियन मैदानी क्षेत्र। तो ये निम्नलिखित में से, ये 4 में से है तो अमेजन क्षेत्र में। चीतों को भारत में फिर से बसाने में इंडियन ऑयल द्वारा कितना योगदान दिया जाएगा? तो 50 करोड़, 22 लाख। बिहार मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना 2022 के तहत प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समिति पैक्स को कितने प्रतिशत ऋण के रूप में राशि मिलती है? 50%। स्वतंत्र भारत ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता था? 1948 को। सरोजनी नायडू किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष थी? तो ये आपको हो जाएगा 1925 कानपुर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जैसे वीडियो डालूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपना प्यार ज़रूर बनाए रखिए। कमेंट में जो भी आपको डाउट है वो भी लिखिए और जो चाहते हैं जिस पे वीडियो बनाऊं वो भी लिखिए। बाकी मैं पंचायती राज वगैरह पे बना चुका हूं, आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखिए। आपको पूरा जो पंचायती राज है, बिहार का पंचायती राज, उसका पूरा A to Z आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही अच्छे डिटेल में मैंने बनाया, तो आप लोग ज़रूर देखिए, प्लेलिस्ट में जाके देखिए। थैंक यू वेरी मच।